आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਜ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ आसान तरीके नाल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ जितना क जानने ना ना ਤੁਹਾਨੂੰ समझा सकीए। तो अज ਅਸੀਂ सूरत फातिहा शुरू करांगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। और पहले सब तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आऊज़ु का मतलब है कि मैं पनाह चाहनी हाँ, मैं हिफाजत चाहनी हाँ, मैं हिफाजत विच आनी हाँ किदी बिल्लाहि अल्लाह ताला दी, यानी मैं अल्लाह ताला दी हिफाजत विच आमनी हाँ या आमना है। किदे तू मिनश्शैतानिर्रजीम, यानी शैतान मरदूद तू, यानी मैं शैतान मरदूद तू अल्लाह ताला दी पनाह हासिल करनी है, अल्लाह ताला दी हिफाजत विच आनी है। जिस वक्त असीं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ने तो ये असीं अल्लाह ताला दी हिफाजत विच आ जाने। तो फिर शैतान साढ़े ते अपने हमले नहीं कर सकता, जेड़े साढ़े दिलों में वसवसे पैदा करता है। कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हर काम करने तो पहले तो ये इस वजह नाल ये सुन्नत है कि कुरान पाक में जिस वक्त भी तुसी तिलावत कुरान पाक शुरू करो या समझ के पढ़ने की कोशिश करो तो तुसी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ लिया करो। तो बिस्मिल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह के नाम तो शुरू, बिस्मिल्लाह शुरू अल्लाह के नाम तो शुरू, फिर रहमानिर्रहीम जो बड़े ही मेहरबान बड़े ही अल्लाह ताला दी ज़ात जिहड़ी अपने बंदियां ते करम करने वाली है, फजल करने वाली है और निहायत ही रहीम है, यानी रहम करने वाला, माफ़ करने वाला। जितना मर्जी तुसी जड़ा वो नाफरमानी कर लो, जितनी मर्जी गुनाह कर लो, एक बारी तुसी सच्चे दिल नाल तौबा करो तो मेरा रब माफ़ कर देगा। इस तरह माफ़ कर देंदा जिस तरह अल्लाह ताला दे नबी फरमाते जिस तरह पहले तुसी गुनाह कीते ही नहीं, इस तरह हो जाता है इंसान जड़ा ना, इस तरह हो जाता तौबा तो बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल दा मतलब होता तमाम, हमदु तारीफ, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए, यानी तमाम तारीफ। या कई जगह तो तमाम खूबियाँ लिखे होंगे, कई जगह तो तमाम तारीफ़ां लिखे होंगे। लिल्लाही अल्लाह वास्ते, यानी जितनियां भी खूबियाँ हमेशा अच्छी चीज़ जी खूबी होती उसकी तारीफ होती है, यानी जितनियां खूबियाँ हैं रब की ज़ातियां। अगर किसी इंसान में कोई खूबी पाई जाती है ना तो अल्लाह ताला दी दिती है। हकीकी खूबी, हकीकी तारीफ, सारी तारीफ रब की ज़ात की है। कोई इंसान भी होंगे ना अच्छे काम करते ना, कोई उन्होंने को इलम होंदा है, किसी को जड़ा वो शऊर होंदा है, कोई शक्ल अच्छी होंदी है, कई मखलूकात इस तरह दियां होंदियां कि बड़ियां प्यारियां लगदियां, असीं उन्हां दी तारीफ करने। लेकिन जितनी भी असीं तारीफ करने असल विच तारीफ रब दी होंदी है, क्योंकि वो जिहड़ी भी चीज़ है, जिहड़ी भी मखलूक है वो अल्लाह ताला दी बनाई है। अल्लाह ताला ने उस उहदे विच जेहड़ा खूबी रखी है, असल खूबी सारी अल्लाह ताला दी है। इस वजह नाल तमाम तारीफां यानी तमाम खूबियां, अगर जो भी कह लो तुसीं, खूबियां कह लो, तारीफां कह लो, वो किदे वास्ते लिल्लाही अल्लाह वास्ते, अल्लाह ताला दियां, अल्लाह ताला दे ज़ात वास्ते। कोई और इस काबिल नहीं कि जड़ा वो कोई ज़ाती खूबी रखता। हाँ, रब जिन्हों चाहे जितनी चाहे वो दे, खूबी दे, जो चाहे दे। रब्बिल आलमीन, रब होंदा है पालने वाला, तरबियत करने वाला, मुकम्मल करने वाला, यानी नुक्स तो और खामी तो उन्होंने मुकम्मल कामल बनाने वाला। जिस तरह कि इंसान जिस वेले पैदा होंदा है या कोई भी मखलूक है, जिस तरह जानवर, परिंदे चिंदे, जिस वेले बच्चा पैदा होंदा है तो उहदे विच नाकस होंदियां, हर चीज़ नाकस होंदी है, अकल नाकस होंदी है, जिस्म सारा कुछ। लेकिन आस्ता 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 वो मुकम्मल हो जाता है, उहदियां सारियां सलाहियतां जिहड़ियां मुकम्मल जिस वेले जवानी च पहुंचदा तो हर चीज़ मुकम्मल होंदी है। ते ओह इत्थों लैके नाकस उम्र तो लैके ते मुकम्मल तक पहुँचाने वाला कौन है? रब दी ज़ात। और सिर्फ ये नहीं कि एक मखलूक, बल्कि तमाम मखलूकात दा पालने वाला, तरबियत करने वाला, मुकम्मल करने वाला कौन है? अल्लाह ताला, अल्लाह दी ज़ात है। और ये भी नहीं आख्या कि रब्बिल मुस्लिमीन, बल्कि आख्या रब्बिल आलमीन, क्योंकि जितनी इंसानियत है, जितने इंसान हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो अपना अपना मजहब रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला दी ज़ात सारियां दा रब है ना। इंसानां दा तो है ही है, बल्कि तमाम मखलूकात दा रब है और पालने वाला है, तखलीक करने वाला खालिक है। इस वजह नाल इहदा क्या मतलब होया कि उस रब दी तारीफ करने, उस अल्लाह दी तारीफ करने, तमाम तारीफां उस रब दियां, उस अल्लाह दियां जिहड़ा सारी मखलूकात नूं पैदा करने वाला। ठीक है,
इस तो अगली आयत है अर्रहमान रहीम, यानी बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाले। तो बिस्मिल्लाह विच सीधा मतलब समझ लिया। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है यौमिद्दीन, दीन का मतलब बदले का दिन, जज़ा का दिन। कोई भी अच्छा और बुरा काम जिन्ने भी किया है उस दिन उन्होंने उसका बदला मिलेगा। चंगा काम है तो चंगा बदला मिलेगा, और अगर बुरा काम है तो बुरा बदला मिलेगा। और उस दिन का मालिक कौन है? मालिक होता है जिसके कोल सारा इख्तियार हो, जो चाहे वो कर सके। तो उस दिन का मालिक, उस दिन का बादशाह, उस दिन का जज कौन है? अल्लाह दी ज़ात है, अल्लाह ताला दी ज़ात है। इस सारी मखलूक वास्ते पैगाम है। अगर इस आयत ते ही तुसी अमल कर लो, समझ लो इस चीज़ नूं कि इत्थे ते असीं जिहड़ा दुनिया दे जज्जां नूं खरीद सकने, धोखा दे सकने, झूठ बोल सकने, गवाह खरीद सकने, हेरा फेरियां कर सकने एक दूसरे नाल, ते सच्चा अपने आप नूं साबित कर लेने। लेकिन ये याद रखो कि क़यामत वाले दिन ये जिहड़ियां हेरा फेरियां सारा कुछ है, इन्हां दा उत्थे तुहाडे कोल हिसाब होना है, उत्थे तुहाडे कोलों पुछ होनी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी, इय्याका सिर्फ तेरी इबादत करनी, यानी तेरे तो सिवा और कोई मबूद नहीं, कोई भी साडा रब नहीं, कोई अल्लाह नहीं, किसी दी असी इबादत नहीं करते। व इय्याका, और सिर्फ तेरी, नस्तईन, मदद चाहने हैं, मदद मंगने हैं तेरे को, तेरी मदद चाहने हैं। इहदा भी मतलब वो है कि जिस तरह हर तारीफ अल्लाह वास्ते, हर खूबी अल्लाह वास्ते, और अल्लाह जिन्हों चाहे अता करे। इसी तरह इत्थे भी हकीकी जिहड़ी मदद है वो रब दी ज़ात दी। अगों अल्लाह दी ज़ात सानू किसी दे जरिए, जिस जरिए मर्जी है साड़ी मदद करे, लेकिन हकीकी मुराद है कि असीं रब समझ के, अल्लाह समझ के, महबूद समझ के सिर्फ अल्लाह को मंगने हैं। उस तो इलावा तो वैसे तो असीं जिहड़ा दुनिया में एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे को मदद मंगने, तो हकीकी नहीं होती, मजाजी मदद होती है। लेकिन वो भी पिछे अल्लाह की मदद होती है। अल्लाह की मदद बगैर तो कोई इंसान किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि हकीकी मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, और अल्लाह ही को असीं मंगने, रब समझ के, महबूद समझ के, और किसी को भी नहीं मंगते। यह दिन सिरा, दिखा हमें सीधा, यानी इसका मतलब है यह दिन सानू दिखा, सिराता रास्ता, राह मुस्तकीम सीधा, सानू सीधा राह दिखा। केड़ा सीधा राह? सिरातल लज़ीना, और उन्हां लोकां दा राह, नाल दस भी दिता है सीधा राह दिखा, फिर नाले भी दस्या केड़ा सीधा राह? सिरातल लज़ीना, उन्हां लोकां दा राह, अनअमता, इनाम कीता तू अलैहिम, जिन्हां ते, यानी जिन्हां ते तेरे नाम नाज़ल होए, तू उन्हां ते इनामात कीते, यानी कि जेड़े पहले नंबरां ते आंदे रहे, तू उन्हां ते फजल और करम करदा रहा, और जिन्हां ते हुण भी फजल और करम इस दुनिया ते जाने तो बाद भी, उन्हां लोकां दा रास्ता। और सब तो पहले अंबिया, सहाबा इकराम, शुहदा, औलिया, ये सारे जड़े ना अल्लाह दे नेक बंदे, ये उन्हां सारियां दा रास्ता है। क्योंकि तुसीं खुद अपनी अखां नाल देख सकते हो कि अज भी अल्लाह ताला दा उन्हां ते करम है, और अज भी उन्हां दा पता लगदा है कि अल्लाह ताला दा करम है उन्हां ते। फिर नाल दस्से कि गैरिल मग़दूबी, सिवा उनके, यानी उन्हां दा नहीं, उन्हां तो इलावा, मग़दूबी गज़ब कीता, अजाब नाजिल कीता, अलैहिम, जिन्हां ते, यानी जिन्हां ते तू अजाब नाजिल कीता, उन्हां लोकां दा राह ना दसी, बल्कि उन्हां दा दसी जिन्हां ते तेरे इनाम होए, जेह्ड़े पहले नंबरां ते आए। वल्लद्दालीन, और ना गुमराह, ना जेह्ड़े ओह कि सीधी राह तू भटक गए, जिन्हां दे राह गुम हो गए, ओह भटकदे फिरदे पे। और इस तो मुराद मुफस्सरीन आखदे कि जिन्हां ते अजाब नाज़ल होया ओह यहूदी है, क्योंकि उन्हां ते बहुत ज़्यादा अजाब नाज़ल होए, ते जेह्ड़े गुमराह ओह ईसाई, क्योंकि ये राह भटक गए, इन्हां दे अजाब उस तरह नाज़ल नहीं होए, बल्कि ये राह भटक गए। तो अल्लाह ताला दी ज़ात सानू समझने दी तौफीक अता फरमाए। तो अगर तुहाडी दिलचस्पी होई, मैं वैसे नियत कीती है कि एक वीडियो मैं बना रोज़ दी, अगर तुहाडी दिलचस्पी होई, जिस नाल तुहाडा रुझान होया, तो असीं दो भी बना सकने हैं, तीन भी बना सकने हैं। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना